हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के अंदर आगे बात करेंगे और तीन टाइप के मटेरियल के बारे में जो है स्टडी करेंगे। नंबर 1 जो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज द डाईमैग्नेटिक मटेरियल? तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होते हैं कि उसके अंदर रहने वाले जो एटम्स का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। और जब डाईमैग्नेटिक मटेरियल को हम या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो एटम्स होते हैं उनका अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इस वजह से डाईमैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो अंदर इंड्यूस होता है वो एक्सटर्नल फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस डाईमैग्नेटिक मटेरियल से थोड़ा सा रिपल हो जाती हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और कम हो जाती है। यहाँ पे अंदर की तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है। इस तरह का ये अपोजिशन करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो सब्सिटिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है बट स्मॉल होती है। दूसरी चीज़, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो परमेबिलिटी होती है उस परमेबिलिटी की जो वैल्यू रहती है वो म्यू नॉट से भी कम हो जाती है। इट इज़ जस्ट लेस देन द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट से भी कम हो जाती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू। और रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू है डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो 1 से कम हो जाती है यहां पे। तो यहां पे डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर सब्सिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में होती है और नेगेटिव में होते रहने के साथ साथ स्मॉल भी होती है। तो इसकी वैल्यू, सब्सिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव एंड स्मॉल होती है। दूसरी चीज, सब्सिबिलिटी डाईमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सब्सिबिलिटी डाईमैग्नेटिक मटेरियल की डज नॉट चेंज। इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर टी के साथ ये चेंज नहीं होती है। केल्विन में अगर आप टेम्परेचर टी को लिख रहे हैं तो टी के साथ ये चेंज नहीं होती है। ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बाद में दूसरा जो मटेरियल है उसकी हम बात करें वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एटम्स का रहता है, जब उन पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो जो एटम्स का डाइपोल मूवमेंट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाता है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से थोड़ा सा ज़्यादा पास होने लगती हैं और अंदर की तरफ फील्ड पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए सब्सिटिबिलिटी जो चाई होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है। इट इज़ पॉजिटिव बट स्मॉल। तो इस वजह से जैसा कि हम जानते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी और सब्सिबिलिटी में ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और मटेरियल की जो परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से ज्यादा हो जाती है फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऐसा माना जाता है कि उसकी जो सब्सिबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिड्यूस होती है, टेम्परेचर के साथ रिड्यूस होती है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन सब्सिबिलिटी एंड टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C इंटू म्यू नॉट से।
ये रिलेशन आता है यहाँ पे। और जैसा कि हम जानते हैं देयर इज़ द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सब्सिबिलिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे सब्सिबिलिटी की वैल्यू रखते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में इस तरह का रिलेशन आता है। ये वाली टर्म्स H इंटू म्यू नॉट फ्री स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये रिलेशन आते हैं, दिस इज द म्यू नॉट, दिस इज द H इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जैसा कहा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाती है, थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तीसरे तरह का मैग्नेटिक मटेरियल जिसे कहते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नंबर थर्ड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है उसमें एक सर्टेन ग्रुप के एटम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना डाइपोल मोमेंट अलाइन करके रखते हैं इस मटेरियल के अंदर, और वो जो सर्टेन ग्रुप होता है उसको कहते हैं अपन डोमेन। तो इस तरह के कई सारे ग्रुप बनते हैं जिन्हें अपन डोमेन कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के एटम्स इस तरह से अलाइन रहते हैं कि जैसे इस सर्टेन ग्रुप के जो एटम्स हैं उनका सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस ग्रुप के एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबका इस डायरेक्शन में, तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट इधर आ गया। इन्हें अपन डोमेन कहेंगे एंड फॉर दिस डोमेन इधर है और इन डोमेन्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है। तो पूरे की पूरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट अभी यार 0 हो जाएगा। ये सारे ग्रुप बराबर बराबर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अनमैग्नेटाइज रहता है। लेकिन जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए क्या होएगा। हमने यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो वो डोमेन जिसका फील्ड का डायरेक्शन या जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो डोमेन जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, वो वाला डोमेन तो ग्रो अप कर जाता है। और जो डोमेन जिसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है, वो डोमेन थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो है वो अब 0 नहीं होएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ऐसा माना जाता है कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सेंटर की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाईली कंसंट्रेट हो जाती हैं, यहाँ पे पैरामैग्नेट से भी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डेवलप हो जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए सब्सिबिलिटी चाय की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा मानी जाती है और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू भी 1 से बहुत ज़्यादा ही मानी जाती है। और इस आधार पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी की जो वैल्यू आती है वो फ्री स्पेस की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा आती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब अपन हीटअप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गर्म करने पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो सर्टेन टेम्परेचर होता है जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं अपन क्यूरी टेम्परेचर। उसमें इस तरह का रिलेशन आता है कि सब्सिबिलिटी फॉर ए मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट हैज कन्वर्टेड इनटू ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैं C डैश से बता रहा हूं, डिवाइडेड बाय T माइनस TC। ये वाला एक्सप्रेशन हम तभी यूज करेंगे जब टेम्परेचर की वैल्यू TC से यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गई हो, यानी कि TC वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो सब्सिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जब वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से जो है स्टडी करी जाती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं सब्सिबिलिटी की, रिलेटिव परमेबिलिटी की या मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, वो इस तरह से रिलेट होती हैं आपस में। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ
क्वेश्चंस हैं उनको देखिए अभी अपन अटेम्प्ट करते हैं, इस गिवन थ्योरी के आधार पे उन क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे ये भी बता दूं कि जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो एग्जांपल हैं उसके अंदर आप गोल्ड, कॉपर, एंटीमनी, बिस्मिथ इनको कंसिडर कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आप क्राउन ग्लास, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नाम पे आप आयरन, कोबाल्ट, निकेल इनको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी वैल्यू आपको पहले भी बताई थी, एम्पियर पर मीटर होती है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ रिलेशन पूछा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, वो रिलेशन आपको पहले भी बताया था, ये वाला रिलेशन इस तरह से होता है। इस रिलेशन को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, अच्छा रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी जगह आता है ये यूज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सब्सिबिलिटी फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए सब्सिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है, पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है। ऑन हीटिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ये रिड्यूस होता है कि इंक्रीज होता है, तो ये मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू जो है आज आपको बताई, ये लेस देन 1 होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये सब्सिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और स्मॉल होती है, ये बताया भी था आपको। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए सब्सिबिलिटी बताया था, ये नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। बहुत हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होते हैं किस में, वो भी बताया था, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सिबिलिटी की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा होती है सब्सिबिलिटी की वैल्यू। एंड फाइनली एंड लास्ट कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट स्ट्रांगली कंसंट्रेटेड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल फील्ड में लगाते हैं अपन या रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं, स्टेटमेंट कहा भी था। थैंक यू वेरी मच।